शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मोरबी हादसे से जुड़ी हुई है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, मोरबी हादसे का गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने गृह विभाग समेत गुजरात सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। हादसे में आपको बता दें 135 लोगों की जान चली गई थी और अब इस हादसे का गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने गृह विभाग समेत गुजरात सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस दूसरे पुल पर से 135 लोगों की जान चली गई थी और ये रविवार की घटना थी जब ये हादसा हुआ था। देर रात ये हादसा हुआ और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ऐश्वर्या इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, तो ये बड़ा अपडेट है कि गुजरात हाईकोर्ट ने अब इसका संज्ञान ले लिया है और इसी के साथ ही अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया है। कब तक रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी उन्हें? देखिए, बिल्कुल गुजरात हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है कि अब तक 10 दिनों के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने क्या क्या काम अभी तक किए हैं और कहां तक जांच आगे बढ़ी है। गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये भी कहा है कि जो मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यूडीडी, चीफ सेक्रेटरी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इन सभी लोगों को भी इस पूरे के पूरे केस में पार्टी बनाया जाए। याद करिए कि गुजरात कांग्रेस ने एक चिट्ठी भी गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी थी कि गुजरात हाईकोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस पूरे के पूरे जो इंसिडेंट हुआ था उसमें लेनी चाहिए और इसी के बाद गुजरात हाईकोर्ट का ये संज्ञान। और इससे पहले भी हम जानते हैं किस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज थी मोरबी की, उन्होंने जो लोकल कोर्ट था वहां पर साफ तौर पर कई तरीके के लैप्सेस बताए थे कि किन वजहों से मोरबी का जो पुल था वो वहां पर गिर गया था और कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। उसके बाद 9 लोगों की रिमांड भी मांगी गई थी, जिसमें से 5 लोगों को जुडिशियल कस्टडी पर और 4 लोगों को पुलिस कस्टडी पे लोकल कोर्ट द्वारा भेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद आज 10 दिन बीत गए हैं और अभी तक कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, एफएसएल रिपोर्ट अभी तक गांधीनगर से आई नहीं है। तो उसके बाद ही जो मोरबी पुलिस ऑफिशियल थे उन्होंने कहा है कि अगर कंपनी के ओनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उन्हीं के आधार पर हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे। याद करिए एफआईआर में भी जो ओरेवा कंपनी है उनके ओनर और उस कंपनी का जिक्र नहीं था जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और इसी के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट का यह संज्ञान और तमाम इन लोगों को पार्टीज बनाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का कहना एक बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ पूरे केस में जो राजनीति हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं ठहरती दिख रही है। न केवल हाई कोर्ट बल्कि और न केवल लोअर कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर हुई है जिसमें इस पूरे के पूरे केस में को सीबीआई द्वारा जांच के लिए भी कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी इस मैटर को सुनने वाली है। एक आखिरी चीज जो अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पूरे हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जो जान गई है वो अनटाइमली डेथ थी और इसी की वजह से जल्दी एफएसएल रिपोर्ट और अभी तक की क्या कार्रवाई लोकल अथॉरिटीज के द्वारा हुई है, इसका जो जवाब है वो जल्द से जल्द हाईकोर्ट में इन तमाम लोगों को सबमिट करना होगा। जी बिल्कुल, तो अब रिपोर्ट सबमिट करनी होगी क्योंकि अब गुजरात हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब